हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब्स 12 चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायगढ़ से आपका विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें 105 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से होगा और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। एंड अदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 105 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक दिया गया है और डेट भी दिया गया है, ठीक है। लास्ट डेट की बात करेंगे, लास्ट डेट 24/6/2023 के शाम के 5 बजे तक आवेदन करना है, ठीक है। इसमें रिक्त पद कौन कौन से उसकी बात करेंगे, जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सहायक ग्रेड 3, जिसमें ये सभी आ जाएगा, तथा स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा, वाहन चालक भृत दफ्तरी कम फर्राश भृत संविदा, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे वाटरमैन चौकीदार स्वीकर। इन पदों के लिए विभिन्न पदों पर आपका वैकेंसी आउट हुई। टोटल 105 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर और वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए रखा गया। फर्स्ट बात करेंगे स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 8 है। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए 1 है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 49 है। सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए 1 है। टोटल 61 इसमें वैकेंसी आउट हुई। चलिए बाकी देखते हैं। चतुर्थ श्रेणी की बात करेंगे, इसमें वाहन चालक की 1 है। भृत्य दफ्तरी फर्राश के लिए 31 है। भृत्य संविदा के लिए 1 है और टोटल इसमें 33 वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है। यहाँ जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद आकस्मिक निधि से वेतन का पाने वाले कर्मचारी जैसे वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के लिए 11 वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। टोटल मिला के आपका 105 इसका वैकेंसी होता है, ठीक है। इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखा गया है वैकेंसी, जैसे ऊपर से रखा गया। इसमें महिला के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासी महिला लिंग के लिए रखा गया है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें के बारे में बात करेंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए रहेगा, सैलरी आपका 28,700 रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, आरक्षित वर्ग में 40%, अनारक्षित वर्ग में 45% के साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। सेकेंड है आपको हिंदी टाइपिंग और स्टेनो में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 5 कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5 अंक की डिप्रेशन की प्रति घंटा के आपकी गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। थर्ड है आपका 1 साल का डिप्लोमा रखा गया है, DCA नहीं तो PGD से, और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम आपको ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए बात करेंगे, 28,700 इसकी भी सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन सेम वही है ऊपर जैसे मैंने बताया, एज इट इज़ है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे ऊपर भी जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वही है। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, जिसमें आपका साक्ष्य लेख, सहायक अभिलेखपाल, आदिशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, सेलामीन के लिए रहेगा। इसमें 19,500 आपका सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको आरक्षित वर्ग में 40%, अनारक्षित वर्ग में 45% के साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, DCA और लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट का आपको नॉर्मल आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक की बात करेंगे, 19,500 सैलरी रहेगा। इसमें कक्षा 5वीं रखा गया है और हल्का मोटर वाहन का आपके पास जीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद भृत्य की बात करेंगे, इसमें आपका 15,600 सैलरी रहेगा। इसमें 5वीं पास आउट सिर्फ रखा गया है। जो भी कैंडिडेट 5वीं पास आउट है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपके पास इन सभी फील्ड में अनुभव है तो बिल्कुल आप इसमें अनुभव प्रमाण पत्र इसमें सेल्फ अटैचर के फॉर्म के साथ अटैच भी कर सकते हो। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य अनुभव हो तो ठीक है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास हो तो आपका सर्टिफिकेट उसमें अटैच कर दीजिएगा सेल्फ अटैच करके। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी सुविधा ये रहेगा कोर्ट मैनेजर स्टाफ पद के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सैलरी 10,000 रहेगा। क्वालिफिकेशन सेम है, वही है जैसे मैंने ऊपर बताया। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको आरक्षित वर्ग में 40%, अनारक्षित वर्ग में 45% साथ आपको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। शीघ्र लेखन, अमुद्य लेखन पास आउट होना चाहिए आपके पास, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5 अंक की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, DCA नहीं तो PGD से। और लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड तथा इंटरनेट का आपको नॉलेज होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है।
साई ग्रेड 3 संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए रहेगा। 9,000 सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन जैसे ऊपर बताया सेम है, आरक्षित वर्ग में 40% और अनारक्षित वर्ग में 45% उत्तीर्ण होना है। 1 साल का DCA, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। भृत्य की बात करेंगे, इसमें 7,000 सैलरी रहेगा। कक्षा 5वीं पास आउट उसमें रखा गया है। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर में अगर आप अनुभव रखते हैं, आपके अनुभव है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसका सर्टिफिकेट आप फॉर्म के साथ अटैच करके भेज सकते हो। आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जैसे आपका वाटरमैन, चौकी या स्वीपर के लिए रहेगा। ये इसमें कक्षा 5वीं पास आउट रखा गया और इन सभी में आपके पास अनुभव तो प्राथमिकता दी जाएगी, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप इसमें अटैच कीजिएगा। आयु सीमा की पात्रता सत्य देखिएगा। रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का जीवित पंजीयन होना चाहिए। शासकीय सेवकों को छूट रहेगी इसके लिए। और जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं तो इनको रीड करना पड़ेगा। 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी या मूल निवासियों के लिए उम्र सीमा में छूट रखा गया 40 वर्ष। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट उच्चतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो इनके लिए इसको रीड करना पड़ेगा। आपको वीडियो रोकेगा और जो इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। चलिए बाकी और डिटेल यहाँ पर देखते हैं। और आपको जितना भी फॉर्म रहेगा सभी को सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके दी हुई तारीख से पहले आपको भेजना है। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एज लिमिट से जो छूट चाहते हैं उनके लिए पूरा डिटेल दिया गया है। 3 साल की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। 70, 80, 90% आपका सैलरी दे जाएगा और इसके साथ ही अन्य भत्ता भी आपको जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है वो सभी आपको दे होगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र समयावधि में कार्य प्राप्त हो गया है उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी। और उसके बाद छंटनी करने के बाद आपको रोल नंबर दिया जाएगा और रोल नंबर, नाम, पिता, पति का नाम, पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की जानकारी आपको कार्यालय रायगढ़ की वेबसाइट district.ecode.government.in रायगढ़ इस पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो इस पर अपडेटेड रहेगा। जो भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा इसी में मिलेगा। स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशित किया जाएगा, बट आपको वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट रहेगा वो सभी इनमें आपको रोल नंबर ये सभी चीज़ आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या आपको लेट नहीं करना है। अब बिना हस्ताक्षर के आप भेजेंगे फॉर्म तो वो विचार नहीं किया जाएगा, आपको सेल्फ अटैच करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, और लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को स्वयं के खर्चे पे आपको प्रवेश तिथि पे अंकित स्थान समय पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और कैंडिडेट की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित और कौशल परीक्षा लिया जा सकता है। ठीक है, और कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो कौशल परीक्षा से अधिक पाली में ली जा सकती है। ठीक है, 1 से अधिक पाली में ली जा सकती है। आवेदन कैसे प्रस्तुत करना है देख सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आपको आवेदन करना है। अच्छे से उसको भर के पत्र दिनांक 24/6/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस रूप से स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायगढ़ पिन नंबर इस एड्रेस पे आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप भेजेंगे तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। 24/6/2023 के शाम के 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, जिसमें आपको सभी जाति निवासी जितना भी डॉक्यूमेंट है, रोजगार कार्य पंजीयन, सभी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना है। ठीक है, और वेबसाइट पे अपडेटेड ही है कि जो भी अपडेट है देखने को मिलेगा उसी मिलेगा। जन्म तिथि के आधार पर आपको हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल भी आपको मार्कशीट उसमें अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, आपको सही से फॉर्म फिल करना है और एक बार खुद इसको रीड कीजिएगा। मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, आपको कोई त्रुटि नहीं करना है, साफ सुथरे अक्षरों में भरना है। और बहुत लोगों को इस 7 नंबर पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, कैसे करना है मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा 5-5 रुपये का टिकट चस्पा करते हुए आशा रूप से आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा अटैच नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं की जाएगी। ठीक, इसका मतलब यह है कि आपको जब फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो अलग से 2 लिफाफा लीजिएगा खाली वाला। ठीक है, उसमें आपको ये बॉक्स रहेगा
ऐसा फॉर्म रहता है, यह देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रति लिखिएगा, प्रति, उसके बाद आपका नाम लिखिएगा, आपका एड्रेस लिखिएगा, आपका पिन नंबर लिखिएगा, आपका मोबाइल नंबर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे अप्लाई करना है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। ऐसे आपको 2 लिफाफा लेना है, ठीक है, 2 लिफाफा लेना है, ये 4 लिफाफा रहेगा, ये इस साइड आपका, इसमें लाइन नहीं खींचना है, आपको बता रहा हूँ। ये प्रति यहाँ लिखिएगा और उसके नीचे में आपका नाम, एड्रेस, आपका फुल एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ऐसा आपका खाली लिफाफा लेना है। ऐसा इसमें एड्रेस डालना है आपका नाम के साथ, 5 रुपये का आपका टिकट चिपकाना है इसमें, उसके बाद फॉर्म के साथ आपको अटैच करके भेज देना है, ठीक है। 2 लिफाफा चाहिए, 5-5 रुपये में उसमें आपको टिकट चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स और कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थी देख सकते हैं यहाँ पर, और एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, एक में मान्य नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो एक से अधिक आवेदन आपको करना पड़ेगा, ठीक। और लिखित परीक्षा के लिए और कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, वहीं पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद जिस डेट पर रहेगा उस आपका आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, किसी में से एक आपको परीक्षा में, कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए, लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको उसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, सहायक ग्रेड 3 संविदा के पद ले हेतु चयन किस आधार पर किया जाएगा। आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, गणित, मानसिक योग्यता के संबंध में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक के अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्रवेश सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा और केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश बनेगी, ठीक है। आपका लिखित परीक्षा के नहीं, आपको कौशल परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, बाकी और डिटेल देखते हैं यहाँ पर। समान अंक आपका हो जाता है तो आप जानते हैं कि जिसका बर्थ डेट आपसे बड़ा होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट में भी आपका रखा जाएगा। इसमें दावा आपत्ति आपको वेबसाइट पे ही करने को मिलेगा 15 दिन के भीतर। अब देख सकते हैं, यदि आपको दावा आपत्ति चुन प्रकाशित होती है तो 15 दिन के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। चलिए, बाकी और डिटेल देखते हैं। और चयनित उम्मीदवार को कार्य ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जितना भी आप मार्कशीट अटैच किए सभी आपको फ़ोटोकॉपी वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चिकित्सा बोर्ड से भी देना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। ये सभी चीज़ आपको ज्वाइनिंग से पहले कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और बाकी देखते हैं यहाँ पर डिटेल। यही सब पूरी डिटेल है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। कोई भी असत्यता पाए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। तो आप सही से इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा और सही से जानकारी दीजिएगा। और वाहन चालक भी आकस्मिक निधि से इसके लिए कौशल परीक्षा रखा गया है, ठीक है। ये उसकी कमेटी की होगी। और आपका वाहन चालक भी आकस्मिक निधि के पदों के लिए 100 अंकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, अज्ञानिकता इत्यादि बिंदु पर आपको परखा जाएगा, ठीक है। और मेरिट आधार पर आपका कौशल परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी के आधार पर जिनका समान अंक प्राप्त हो जाता है तो जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। 5वें प्राप्त अंकों के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनेगा। चलिए, बाकी और डिटेल देखते हैं। इसको वेरीट कीजिएगा, ठीक है। नियुक्ति हेतु चयन विधि देख सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयन विधि यहाँ दिए गए स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, सहायक ग्रेड 3। प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगा, जैसे बताया मैंने आपको। लिखित परीक्षा होगा आपका 50 अंक का। प्रश्न पत्र होगा जिसके 50 प्रश्न आपका MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा, ठीक है। और जिसमें आपको इन सभी का सब्जेक्ट रहेगा करंट अफेयर से लेकर सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, गणित 1 घंटे की होगी आपकी और इसमें 50 अंक का रहेगा। द्वितीय भाग रहेगा आपका कौशल परीक्षा का। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश सूची के रिक्त पद पर 15 गुना उम्मीदवारों को आपको कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के रहेगा। इसमें आपका डिक्टेशन होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का,
डिक्टेशन होगा उसको 40 मिनट में आपको शुद्धता से टाइप करके देना है, ठीक है। और गलती करने पे 1:2 में अंक काटा जाएगा, मतलब 2 गलती होता है तो एक अंक काट लिया जाएगा। और हेडिंग बोल्ड पैराग्राफ सेटिंग टाइप की अशुद्धि के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका टाइपिंग जो होगा कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में लिब्रे ऑफिस में एरएल टाइम न्यू रोमन फॉन्ट में ली जाएगी, ठीक है। 50 अंक का ये रहेगा। स्टेनोग्राफर सविता के लिए रहेगा, हिंदी के लिए रहेगा ये 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, इसका भी सेम वही होगा, सेम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर बताया सेम वही एज इट इज़ है, 50 अंक का रहेगा। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, इसमें 5 है कि डिप्रेशन प्रति घंटे, डिप्रेशन का हिंदी का अध्यांश को निर्धारित 1 घंटे में आपको शुद्धता से टाइप करना है और 2 गलती करने पर 1 अंक काट दिया जाएगा, ठीक है। और आपका भी इसी पे होगा, 50 अंक का रहेगा, ठीक है। उबंटू लिनक्स में लिब्रे ऑफिस में यूनिकोड फॉन्ट कृति देव फॉन्ट में ली जाएगी, 50 अंक का ये रहेगा आपका कौशल परीक्षा। भृत्य पदों के लिए आपका देख सकते हैं संविदा के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर आपका 10 अंक रखा गया, ठीक है। और रिक्त पदों की संख्या में 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की छंटनी एवं प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय रायगढ़ की वेबसाइट पर आपको अपलोड की जाएगी, आप खुद भी देख सकते हैं। और न्यूनतम कक्षा 5वीं के प्राप्त के आधार पर आपका निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और आपका 5वीं के आधार पर आपका प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे वाटरमैन चौकी स्वीपर के लिए रहेगा, इसके लिए 10 अंक रखा गया है। रेट कीजिएगा, प्रथम चरण में ये है 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाएगा। और रिक्त पदों की संख्या 20 गुना से अधिक संख्या में प्राप्त आवेदन होने की पर अभ्यर्थी की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय रायगढ़ की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। और कक्षा 5वीं के अंक के आधार पर आपका निर्धारित प्रवीण सूची के में से रिक्त पदों के कितने गुना अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा ये उनके ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। कौशल परीक्षा के आपका आधार पर आपका मेरिट बनेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सहायक ग्रेड 3 इन सभी की वैकेंसी के लिए लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका योग्य वार श्रेणी वर्गवार पृथक से चयन सूची तैयार की जाएगी। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म है देख सकते हैं यहाँ पर निर्धारित प्रारूप में ये रहेगा स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें आपका रिसेंटली फ़ोटो चिपकाना है सेल्फ अटैच करके। और यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, अदरवाइज आप साइट से निकाल सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मली फॉर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, पूरा नॉर्मली से है। उसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रारूप ही आपका वाहन चालक भृत्य दफ्तरी कंफर्रास भृत्य इन सभी के लिए रहेगा, ठीक है। वाटरमैन चौकीदार स्वीपर के लिए रहेगा, ये है पूरा डिटेल है यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म का। उसके बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड, ये रहेगा आपका स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा, इनके लिए आपका एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है। ये एडमिट कार्ड रहेगा, रेट कीजिएगा। उसके बाद आपका वाहन चालक भृत्य दफ्तर कंफर्रास भृत्य इन सभी का ये एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है। ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप साइट से निकाल सकते हो। तो चलिए आज के इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।